अनस, ये लो। थैंक यू। अरे रुको तो, कहाँ है ये? क्या है? तुम्हारा वॉलेट। मेरा वॉलेट नहीं है, मेरा वॉलेट तो फटा पुराना हो गया था, मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस्तेमाल के काबिल नहीं था ना, तो मैंने ये ले लिया, रख लो। मैंने कहा था तुम्हें नया वॉलेट लाने को, कहा था मुझे चाहिए। अरे कह कर लिया तो फिर क्या लिया, और कहना जरूरी थोड़ी होता है। मुझे लगा मुझे तुम्हारे लिए लेना है तो फिर मैंने ले लिया ये। और तुम्हें क्या लग रहा है कोई ब्रांड है? अरे मैंने रास्ते में से लिया है, 800 रुपए का है, रखो। ये 800 रुपये अपनी फीस में डाल दो प्लीज। एक सेकंड, इसका फीस से क्या ताल्लुक है? वो अलग केस था, ये अलग केस है। मैं चीजों को मिक्सअप नहीं करती, समझे? चलो अभी रख लो मेरा हाथ। मैं नहीं ले सकता अंसा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं ले सकती? देखो इस पे तुम्हारा नाम भी लिखा है। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको स्कैन में ये लिखवा लो, तुम्हारा नाम बन जाए। अरे अनस, लेके तो जाओ, मेरे किस काम? एक ए ऐड कर लो। मुझे अनस, अनस, इश्क हुआ, अनस, अंसा। ना जाने कैसे हुआ। मार ना। क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इनसे नहीं होने वाला। पहले की भी 4 पॉइंट मिस हो गए, ये वाला लगेगा। मुश्किल है। मार के देख। क्या कर रहे हैं ये लोग? मुझे शर्म आती है इसका बोलकर। चलो उठो। एक्सीडेंट किया और जख्मी को तड़पता हालत में छोड़कर फरार हो गए तुम लोग। हाउ डिस्गस्टिंग। शेम ऑन यू। नहीं क्या बोलोगे तुम? हमें किसी सफाई की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ देख चुके हैं। क्या देखा है? बाय द वे, वो कौन था जिसे अपनी जगह तुमने बंद करवाया? वो कौन था ये इम्पोर्टेंट नहीं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ इन दोनों के माइंड कितने क्रिमिनल हैं। वैसे इन जैसे लड़कों को ना यूनिवर्सिटी में होना नहीं चाहिए। यार तुम लोग चुप हो जाओ, किस तरह की बातें कर। यार कम ऑन अनीला, नॉट अ बिग डील यार। तुम्हारा नाम मत लेना मेरा, तुम जैसे लड़के के साथ मुझे कोई ताल्लुक मत रखो आराम ताल्लुक, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई तू आराम कर यार, चल बेइज्जती कर रहा। जाओ तो बहुत मुंह नहीं लगना मेरा। हमें भी नहीं लग रहा। चलो हाँ हाँ चलो चाहिए, जाओ। नजर नहीं आना बाइंदा। तुम भी मत आना। अरे भाई ऐसे होते हैं दोस्त आगे। तेरा भैया देखा है तूने? और वो नीला कैसे कह के गई है कि हम जैसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। नहीं, नीला का कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। नहीं तो हमारा कसूर है फिर। कसूर उस लड़की का है, आहिस्ता। उस लड़की का कसूर है जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। हमारा बदला लेना है तो उस लड़की से लेना पड़ेगा। मैं तुझे उसे घर से उठा लेते हैं। वाह 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 वाह, मैं तुझे ना उठा लूं मेरी जान, घर से उठा लेते, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे हम। क्या आइडिया है? पकड़े जाते हैं यार, नहीं पकड़े जाते। क्या करें फिर, क्या करें? सबकी बातें सुनते रहे ऐसे, उठते रहे, मर जाएंगे अंदर से ऐसे। नहीं मरेंगे, कुछ करेंगे। फिर सोच तरीके से करेंगे, सोच के करेंगे। उससे बदला लेना ना, उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करें। यार भाई तुम नाश्ता नहीं कर रहे? क्या नाश्ता अब्बू, क्या खाना? मेरा तो इस घर का पानी तक पीने को दिल नहीं चाह रहा। अनस के साथ हो क्या रहा है इस घर में अब्बू? कैसे रह रहे, क्यों रह रहे ऐसे? फटे हुए पुराने वो सीधा कपड़े, गंदे पुराने जूते पहन के वो यूनिवर्सिटी जाता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। शाजिया भाभी घर की मालिकन है। याद है अब्बू, अम्मी कहा करती थी कि घर से निकलता मर्द औरत के सलीके को जाहिर करता है। वो शायान को जाने देंगी घर से बाहर ऐसे? मुझे समझ नहीं आता कि घर का चप्पा चप्पा इतना साफ और खूबसूरत रखने वाली औरत का दिल इतना बदनुमा कैसे हो सकता है। सोचे आपके सर पे होते हुए ये हाल है, अगर खुदा न खास्ता। इसीलिए तो मैंने शेरीन और अनस के रिश्ते की बात की थी। क्या आपने अनस और शहरीन के रिश्ते मतलब शादी की बात की थी? ये कब की बात है और मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अब तुम्हें मैं क्या बताता भाई। मुरसलीन ने और उसकी जो बीवी है वो तो मुझसे नाराज हो गए थे भाई।
और शेरीन, तो कहती है आपने ये सोचा भी कैसे? और कोई उसने लिहाज ही नहीं किया उसने मेरा कि मैं दादा हूं भाई आखिरकार। पैर नीचे चूंटी की अहमियत से कम है उसकी इस घर में, चूंटी की भी ज्यादा है। अब वो सब ठीक है, लेकिन अब्बू वैसे तो आप मुझे हर बात बताते हैं, ये कैसे मिस कर गए आप? और मुझसे पूछते तो मैं आपको बताती कि ये तो कोई जोड़ ही नहीं है। आप तो जमीन और आसमान को मिलाने की बात कर रहे हैं। अम्मी यही कह रही हो? बिल्कुल यही कह रही हूँ अप्पू। आपने सोचा भी कैसे, कहाँ शहरीन और कहाँ अनस? यानी अब्बू आप चाहते हैं कि जिंदगी भर वो खुल के सांस भी ना ले सके? सारी जिंदगी उसने जिल्लत में गुजारी, अब आगे भी क्या कर रहे हैं अब्बू? कहाँ फंसाने लगे हैं उसे? मैं तो चाहती हूँ उसके लिए कोई ऐसी लड़की हो जो मोहब्बत करे उससे, सुलझी हुई, तमीज़दार। ऐसी लड़की चाहती हूँ मैं उसके लिए, जो उसकी जीवन की साथी हो, उसके दुख दर्द की साथी, हमदर्द, उसकी दोस्त। कहाँ शहरीन? आप उसे कहाँ फंसाने लगे हैं? कोई जोड़ ही नहीं है अप्पू ये तो। शहरीन को तो मैं कभी अनस के लिए ना चुनूं। बदतमीज, बददिमाग, खुदसर। अबू मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ शहरीन? आपको पता है फूफा दादा से मेरे खिलाफ क्या बात कर रही है? कह रही है कि शहरीन बहुत मगरूर है, घमंडी है, अनस के काबिल नहीं है, और पता नहीं क्या क्या। मैं अम्मी को ला के लाती हूँ। तुम ठहरो, उनको बेआराम मत करो, सोने दो उसे, मैं करता हूँ बात। अमरीन, तुमने मेरी बेटी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो भी अनस की खातिर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और जो कहा है इसकी बेहतरी के लिए कहा है। आपने मुझे घमंडी और मगरूर मेरी बेहतरी के लिए बोला है। क्या नहीं हो? तुम्हें अपनी लुक्स पे, अपने आप पे गुरूर नहीं है? तुम्हारे मिजाज में एटीट्यूड नहीं है? फूफो, अब आप अपनी बात को कवर कर रही हैं। मैंने फैलाया क्या जिसे मैं कवर करूंगी बेटा? मैं तो अब्बू को सिर्फ ये समझा रही थी कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना सरासर हमाकत है बस। वो क्या कहते हैं, हाँ, जोड़ बिठाना चाहिए। वो कह रही थी मैं, शहरीन बेटी के लिए तो इसके मिजाज, इसकी पसंद का रिश्ता होना चाहिए, जो इसे समझे, इसके साथ चले। अगर अनस के साथ जुल्म होगा तो इसके साथ भी तो ज्यादती होगी ना। ये बात अब्बू को समझाओ, नाराज होके बैठे हैं कब से। समझा दी है, अब नहीं होगी ये बात। माय गॉड अंसा, इतना सब कुछ हो गया, तुमने गलती की। तुम्हें अंकल से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें डायरेक्ट पुलिस से कॉल करनी चाहिए थी। पुलिस से? नहीं यार, वो मेरे भाई हैं। भाई प्यारे होते हैं, लेकिन भाइयों के लिए बहनों से ज्यादा जायदाद प्यारी हो जाती है। और मैं सोचती थी कि पता नहीं वो कौन सी बहनें होती हैं जो अपने हक से दस्तबरदार हो जाती हैं। इसीलिए होती होंगी ना, भाई वरना ऐसे हो जाते हैं। क्या मेरे भाई भी ऐसे हो जाएंगे? मैं तो नहीं लड़ सकती अंसा। और मेरी भाभी साहिबा को देखो क्या फरमाती हैं कि जिन बहनों को अपने भाई से मोहब्बत होती है ना, वो अपना हिस्सा छोड़ देती हैं। अरे मैं कैसे छोड़ दूं यार, मेरे पास है ही क्या। भाई अपना काम करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका बैंक बैलेंस है, और ये जायदाद का हिस्सा नहीं है। ये अब्बू की तरफ से मुझे गिफ्ट दिया गया है, और कोई ऐसे किसी का गिफ्ट छीनता है क्या? मुझे तो तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है अंसा। तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। हाँ, तो यही तो मेरी भाभी चाहती हैं कि मैं कहीं चली जाऊं। उनका ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूँ। अंसा, जायदाद बहुत बुरी चीज होती है। हम आए दिन टीवी पे देखते हैं कि भाई ने जायदाद की वजह से अपनी बहन की जान ले ली है। हाँ तो ले ले जान, भाई के समय फिर भी कुछ भी नहीं आएगा। मैंने तो सब कुछ प्लान किया हुआ है। मैं अपनी पूरी जायदाद ईदी सेंटर के नाम करके जाऊंगी। पूरी जायदाद? हाँ हाँ, हंस लो। नहीं लगती मैं साहिबे जायदाद, लेकिन हूं मैं। सुनो,
शॉपिंग पे चले? शॉपिंग तुम? हाँ हाँ, तुम्हें भी करा दूंगी यार। अरे हाँ, बहुत माल है मेरी जान, बहुत माल है। सुनो, अपने फोन का कैमरा जरा मेरी तरफ खोलो, बाल तो खोल लूँ जरा मैं। ये लो। ऐसे ही रखना। इसे इस्त्री करना कहते हैं। अब मैं क्या पहनूं? अम्बरीन, तुम्हें एक काम करना ठीक से नहीं आता। एक काम? तुम उसे एक काम कहते हो? दिन में 4-4 दफा बदलते हो तुम कपड़े। हाँ तो ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल है ना? बीवी ले आओ, उसी से पूरे करवाना अपने स्टाइल। मैं तो लाना चाहता हूँ, तुम बस अब्बू को मना लो। अब्बू अपने दोस्त को जबान दे चुके हैं भाई। तो मैं भी तो किसी को अपनी जान दे चुका हूँ बहन। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें तो मेरी भी उम्र लगे मुश्तबा। वेरी नाइस। चलो हिसाब लगाते हैं। तुम कम से कम 60 साल तो और जी लोगी, और मैं भी इतने तो जी लूंगा। 120 साल, 120 साल उसके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम करो ना अब्बू से बात, तुम्हारी बात सुनते हैं वो। लाओ इधर तो, मैं कोट इस्त्री कर लेती हूँ। अब्बू से बात करने वाला काम तुम खुद कर लेना। और वैसे भी कोट इस्त्री करना ना अब्बू से बात करने से ज्यादा आसान है, समझे? समझे? क्या हम पैदल ही चलेंगे? अंसा, मैं थक गई हूँ यार। हम पैदल नहीं जाएंगे यार, हम रिक्शे में जाएंगे। मैंने कहा था ना, आज हम फुल अय्याशी करेंगे। रिक्शा आ गया भाई, ले जा। नहीं, हम इस रिक्शे में नहीं जाएंगे, इसमें डैक नहीं है। आ जाओ। तुम्हें पता है, दुनिया का कोई भी म्यूजिक इस धूम धड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। चलो। अभी आप लोगों ने जाना कहाँ है? ये तो अंसा, हमें कहाँ जाना है यार? हमें, तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ आप बोले बाजी। अच्छा, चांद पर ले जाओगे? चांद पे ले जाएंगे बाजी। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तुम वो आगे मार्केट तक ही उतार देना भाई। नहीं ना अंसा, चांद पर चलते बहुत मजा आएगा। उधर भी गड़े, इधर भी गड़े, उधर भी बिजली पानी नहीं है, इधर भी बिजली पानी नहीं है। बात सुनो, अगर इतनी मुसीबत है तो लड़के लड़कियों से चांद पर ले जाने की बातें क्यों करते हैं यार? बस फजूल में बातों में उलझाते हैं। मुझसे तो कोई इस तरह की बात करेगा ना, मैं तो उसको मुंह तोड़ दूंगी। लड़कियों को ये बातें अच्छी लगती है अंसा। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। मोहब्बत का सबूत कोई चांद सितारे लाकर देना थोड़ी होता है। मोहब्बत तो इसार का एहसास पर भरोसे का नाम होता है। मोहब्बत को खुद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे तो बांटना चाहिए। भाई वाह, कहते कि मैंने गलत बोला है? नहीं ना? ओ डीजे, गाना बंद करो, अब हम खुद गाएंगे। चलो यार, यही दोस्ती है किस्मत। तुम्हें तो गाना भी नहीं याद, रहने दो तुम। हाँ भाई, ये आगे वाला जो मॉल है ना, वहीं पे उतारना। आज 2 क्लासेस। मुझे लगा तुम लेट आओगे क्योंकि रातों रात फेमस शो हो गए बड़े। एक्चुअली वो तुम जैसों के लिए एक फिल्मी टर्म होती है, एंग्री यंग मैन। मैं कोई एंग्री नहीं हूँ। एंग्री बर्ड्स भी तो होते हैं। तुम्हें कोई काम है शरीन? जो काम लेना था वो तो तुमसे हुआ नहीं। जैसा ताया जान ने कहा, जो कहा मैंने किया। सब बहुत रहम खा रहे होंगे ना तुम पे। बेचारा अनस, मुश्तबा,
तुम्हारी दुखी दास्तान भी जानना चाहते होंगे, है ना? हाँ, लेकिन मैंने उनको इस मौजू पे बात करने से मना कर दी। तुमने मना किया और वो मना हो गए? हाँ शेरी, तुम नहीं मान रही, लोगों को मना करें तो वो मान जाते हैं। एक मिनट, क्या मतलब है इस बात का? अब तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे? मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम बात बढ़ा रही हो शेरी। क्या हुआ? क्या कह रहा है तुम्हें ये? शायान ये कह रहा है कि मैं बिला वजह बात बढ़ा रही हूँ। हम यहाँ पे इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, बात बढ़ाएंगे। अनसतुन ज़ाक़तुल मौत। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या चल रहा है? बड़ा अपने दोस्तों के बलबूते पे चल रहे थे। इस घर में तो नहीं है तुम्हारे दोस्त। मेरा घर है, यहाँ मेरी आवाज बुलंद होगी। जो बात है। मेरा गिरबान छोड़ो श्रेया। क्या करेगा कॉलेज छुपा के? दादा जान को बुलाएगा या पप्पू का आवाज लगाएगा? तूने जो किया है ना मेरे साथ, सोशल मीडिया पे मेरी बदनामी की, अपने दोस्तों को मेरे पीछे लगा दिया, और खास तौर पे वो लड़की। कौन लड़की? पता नहीं चक्कर चल रहा है इसका किसी के साथ। इसके औकात है कि कोई लड़की इससे चक्कर चलाए? ये लड़कियों को यतीम, हकलाने वाले, किसी और के टुकड़ों पे पलने वाले लड़के बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते। मेरा कॉलर छोड़ो श्याम। नहीं छोड़ा कॉलर। कौन है वो लड़की? बोल ना। ये चक्कर में थाने भी आ गई थी, मेरे मुंह पे थप्पड़ भी मार दिया था। कौन है वो लड़की? इस लड़की का नाम मतलब वैसे नहीं है। देखा, पक्का कोई सीन है इसका उस लड़की के साथ। और मैं बता रही हूँ कि वो लड़की पक्का अपने चक्कर में है। क्या मतलब? मतलब ये कि खुद को सोशल मीडिया पे रजिस्टर कराने का ये सबसे आसान रास्ता है। झूठ सच मिलाओ, हमदर्दियाँ दिखाओ और रातों रात वायरल हो जाओ। लाइमलाइट लेने की बहुत अच्छी कोशिश थी जिसमें वो कामयाब हो गई बाय द वे। और अब देखना, हर जगह वो नजर आएगी क्योंकि मशहूर जो हो गई है, फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। क्या मसला? निकल यहाँ से, जाना। ये तो सीधा हो गया बात। करते हैं कुछ।